तो चलिए आज बात करते हैं आचार्य प्रशांत की किताब ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी के बारे में। ये एक ऐसा आईना है जो कोई मुलाहिजा नहीं करता। ये कोई आराम देने वाली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो सीधा हमसे टकराता है, जो शायद थोड़ा चुभता भी है। तो तैयार हो जाइए इस सीधी और सच्ची बात में उतरने के लिए। किताब की शुरुआत ये जोरदार और सीधी बात से होती है कि हमारी जो असली समस्या है ना, वो कोई बाहरी कमी नहीं है। हमारी समस्या वो झूठ हैं, वो झूठ जिन्हें हम पीढ़ियों से ढो रहे हैं, खुद को रोज सुना रहे हैं और जिनकी बुनियाद पर हमने अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी कर दी है। तो इसे बस एक जानकारी की तरह मत देखिए। इसे समझिए उन कड़वे सच से एक सीधी मुलाकात, जिनका सामना करने से हम अक्सर कतराते हैं, बचते हैं। और ये सवाल सिर्फ स्क्रीन पर नहीं है, ये सवाल हम सबके लिए है, क्योंकि आगे जो भी बातें आने वाली हैं उन्हें सच में देखने और समझने के लिए हिम्मत चाहिए। तो पहला और शायद सबसे बड़ा झूठ जिसकी ये किताब बात करती है वो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग एक बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी एक तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह नहीं लगती? बचपन में अच्छे नंबर लाने हैं, फिर एक अच्छी नौकरी पानी है, फिर उससे भी बड़ी तनख्वाह। लेबल और मंच तो बदलते रहते हैं, पर अंदर की कहानी, क्या वो सच में बदलती है? ऐसा लगता है जैसे हम एक नींद में चलते हुए किरदार हैं जो बस अपना अगला सीन पूरा कर रहा है, बिना ये सवाल किए कि भाई ये स्क्रिप्ट लिखी किसने है। तो फिर वो किरदार जो ये स्क्रिप्ट निभा रहा है, यानी हम, उसकी असली सच्चाई क्या है? चलिए अब इस झूठ की परतें हटाकर देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो जिंदगी है जो दूसरों की नज़रों में जी जाती है, उनकी तारीफ से बनती है और उनकी आलोचना से बिखर जाती है। और दूसरी तरफ है वो सच जहां असली आज़ादी किसी और की राय पर निर्भर ना होने में है। किताब एक कमाल की बात कहती है, निडरता का मतलब डर का ना होना नहीं, निडरता का मतलब है दूसरों की राय के डर से आज़ाद हो जाना। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम अपनी जिंदगी की सारी ऊर्जा, सारा समय लगा कहाँ रहे हैं? भीतर से खुद को बड़ा करने में या बस बाहर से दुनिया को चमकाने में? किताब में एक बेहतरीन मिसाल है। क्या हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं ताकि वो अपनी मंजिल तक चले, या बस उसकी सीट पर महंगे कवर चढ़ा रहे हैं भले ही वो 1 इंच भी आगे ना बढ़े? अच्छा, अब उस विषय पर आते हैं जिसने शायद दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ पाले हुए हैं, हमारे रिश्ते और जिसे हम प्रेम कहते हैं उसकी हमारी समझ। जिसे हम अक्सर प्रेम समझ लेते हैं, किताब उसे इच्छा का नाम देती है। और इच्छा क्या है? इच्छा एक सौदा है, एक लेन देन। मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूं, तुम मेरी करो। और जहां भी उम्मीदें होती हैं वहां निराशा तो हाथ लगती ही है ना? इसके ठीक उलट सच्चा प्रेम किसी जरूरत से नहीं, बल्कि अपनी पूर्णता से, अपने भरे हुए होने से जन्म लेता है। वो कुछ मांगता नहीं, बस देता है। वो दूसरे को बांधता नहीं, बल्कि उसे इतना आजाद और ताकतवर बनाता है कि वो आसमान छू सके। लेकिन असल में होता क्या है? होता यह है कि अक्सर दो अधूरे इंसान एक साथ आते हैं, इस उम्मीद में कि दूसरा आकर उन्हें पूरा कर देगा, उनके अंदर के खालीपन को भर देगा। और यहीं पर किताब गणित का एक ऐसा फॉर्मूला सामने रखती है जो चौंका देता है। आधा और आधा मिलकर एक नहीं होता, बल्कि 1/4 हो जाता है। मतलब दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के अधूरेपन को और भी बढ़ा देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। अब बात करते हैं उस तानाशाह की जो हम सब के अंदर बैठा है, डर। पर किताब कहती है कि इसे दुश्मन की तरह मत देखो, इसे खबरी, एक मैसेंजर की तरह देखो। ये एक बहुत ही गहरी और कमाल की बात है। जिसे हम आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो अक्सर हमारे गहरे डर को छुपाने का एक मुखौटा ही तो होता है। जितना गहरा डर, उतना ही बड़ा आत्मविश्वास दिखाने का दिखावा। ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये तो बस लक्षण को दबाने की एक कोशिश है। तो सवाल ये है कि अगर डर सिर्फ एक कमजोरी नहीं है, तो आखिर ये है क्या? ये हमारे अंदर कर क्या रहा है? ये एक संदेश है, एक पैगाम जो हमारे ही भीतर से हमारे लिए आया है। डर हमें ये बता रहा है कि हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा सच पर नहीं, बल्कि किसी झूठे सहारे पर टिका है, और वो सहारा अब हिल रहा है। तो इस संदेश को पढ़ा कैसे जाए? किताब इसके लिए 3 कदम बताती है। पहला, उसे ध्यान से सुनो, उससे भागो मत। दूसरा, उसके दावों को परखो, जो वो कह रहा है क्या उसमें कोई सच्चाई है? और तीसरा और सबसे जरूरी, उस गहरी निर्भरता को खोजो जहां से डर उठ रहा है।
डर हमेशा इसी बात की तरफ इशारा करता है कि हमने अपनी खुशी किसी बाहरी चीज से जोड़ रखी है। तो इन सारे झूठों से, इन सारी निर्भरताओं से आज़ादी का रास्ता क्या है? चलिए इस सफ़र के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। यह पूरा सफ़र इन बदलावों का ही तो है, बेहोशी की नींद में चलने से लेकर पूरी जागरूकता में जीने तक, बाहरी निर्भरता से हटकर अपनी भीतरी आज़ादी पाने तक, लेन देन वाली इच्छा से ऊपर उठकर आज़ाद करने वाले प्रेम तक, और हाँ, डर से लड़ने की बजाय उसके संदेश को समझने तक। अंत में किताब का यही सार है, यही निचोड़ है। दिखावे की एक आरामदायक झूठी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है वो जिंदगी जो सच्ची हो, भले ही उस सच्चाई के रास्ते में थोड़ी तकलीफें ही क्यों ना हो। और ये विश्लेषण आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर हमें बांधने वाला पिंजरा कभी बाहर था ही नहीं, तो फिर वो कौन सी जगह है, वो कौन है जहां हमें अपनी आज़ादी की तलाश करनी होगी? सोचिएगा ज़रूर।